तत्त्वमसि। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछता है कि हे भगवान, यह क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञाता क्या है और ज्ञ क्या है। साथियों, ये अर्जुन के सवाल थे, अर्जुन की इनमें जिज्ञासा थी, तो वह भगवान के द्वारा जो कहे गए कथन है उनको अच्छे से समझ पाया, उनको ग्रहण कर पाया। वह इनके बारे में कुछ कुछ जानता था, तो वह इनको और क्लैरिटी से जानना चाहता था। भगवान के अपने अनुभव से, उनके शब्दों के रूप में वह इन सब को जानना चाहता था। लेकिन हमारी ऐसी कोई उत्सुकता इन सब को जानने में नहीं होती। अर्जुन की जैसे जानने में थी, हमारी ऐसी उत्सुकता नहीं होती। लेकिन हम सभी का ऐसा मन होता है कि हम भी किसी रन को जीत ले, लेकिन वह रन अपने आप को जीते बिना नहीं जीता जा सकता। सबसे जो बड़ा रन है, सबसे जो बड़ा युद्ध है, वह अपने आप को जानना है, उससे पार हो जाना है। तो भगवान उसके इस सवाल का जवाब देते हैं कि यह जो हमारा शरीर है, इसको क्षेत्र कहा जाता है और इसको इस भांति से जानने वाला क्षेत्र कहलाता है। साथियों, हम यहां तक की बात कर चुके हैं, पिछले वीडियो में आप ये सब भली भांति जानते हैं, और न केवल वीडियो के माध्यम से आप ऐसा जानते ही हैं। यदि आपके मन में ऐसा सवाल उठ गया है कि मैं इस शरीर से अलग हूं, तो आपकी जो जिज्ञासा है वह इस दिशा में बन ही गई है। आप शरीर को थोड़ा अपने से दूर मानते हैं और आप अपनी चेतना को अपना होना मानते हैं। लेकिन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस चेतना से भी आगे की बात कहते हैं। वे आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह जो त्रिगुणमयी प्रकृति है, बुद्धि और अहंकार और मन और पंच महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और उन ज्ञानेंद्रियों के विषय और ईर्ष्या, द्वेष, सुख दुख, यह शरीर, चेतना और धृति, यह सब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन सब विकारों सहित ये जो पूरा जो एक ढांचा है, पूरा जो एक सिस्टम है, यह सब क्षेत्र कहलाता है। साथियों, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने चेतना को भी इंक्लूड कर लिया है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि हम अपने इस शरीर से अलग भी है, तो हम पहले तो ऐसा मानते हैं कि हो सकता है हमारा जो मन है वह हो, लेकिन जब हम उस पर भी थोड़ा गौर करते हैं तो मन से भी हमारी दूरी बन जाती है। फिर हम बुद्धि पर अटक जाते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि, जो हमारे मस्तिष्क का एक सिस्टम है, जो हमारे ब्रेन के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं, जब हम उसको भी ठीक से भली भांति से जांचते परखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वह भी हमसे दूर है। तो फिर हम चेतना पर जाकर अपने आप को रोक लेते हैं कि यह जो चेतना है, यह हम हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, तो हमें इसको थोड़ी गहराई में समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है, चेतना को भी इस क्षेत्र में क्यों सम्मिलित कर लिया है। साथियों, वास्तव में जो हमारी चेतना होती है, इसको मनोवैज्ञानिक इस भाषा से कहते हैं कि चेतना भी किसी के संदर्भ में होती है, रिलेटिव स्टेट में होती है। यदि हम कोई भी चीज जो हमारे इंद्रियों के विषय होते हैं, उनके द्वारा हम कुछ अनुभूत करते हैं, तो उनके लिए एक विषय होना चाहिए। जैसे यदि हमारे सुनने के लिए कोई ध्वनि ना हो, कोई एक ऐसा साउंड प्रूफ कमरा हो जहां हम कोई भी ध्वनि सुन न पाए,
और साथ ही ऐसी भी व्यवस्था हो कि हम कुछ वहां पर देख ना पाए, हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हो, हम न कुछ सुन पाए न देख पाए, हम अपनी जो ज्ञानेंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, उनसे हम किसी भी रेफरेंस में कोई काम न कर पाए। तो जो हमारी चेतना है वह थोड़े समय के बाद अचेतन हो जाती है, हम बेहोश हो जाते हैं। हमारी चेतना भी किसी विषय के संदर्भ में कार्य करती है, और जब वह विषय खो जाता है, भले ही वह विषय हमारी इंद्रियों के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वह चेतना इन इंद्रियों के विषय से पदार्थों से संबंधित होती है। और यदि वे पदार्थ, यदि वे विषय ही गायब हो जाते हैं, तो मनोवैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि व्यक्ति थोड़े ही समय में बेहोश हो जाता है। अर्थात जो हमारी चेतना है, जो चेतना पदार्थों से संबंधित होती है, जो चेतना विषयों से संबंधित होती है, वह चेतना अचेतन हो जाती है। तो साथियों, जो चेतना है वह भी अलग अलग भांति की है। एक तो वह है जो विषयों से संबंधित होती है, और जब वे विषय गायब हो जाते हैं या उन विषयों की जो एक इंपॉर्टेंस है वह व्यक्ति समझ लेता है, तो फिर उसकी जो चेतना है वह उस भांति से उन विषयों की तरफ प्रसारित नहीं होती। फिर उसका जो एक तरीका है वह बदल जाता है, और फिर वह चेतना का जो दूसरा आयाम है उसकी तरफ सरकने लगती है। तो साथियों, यह जो चेतना का दूसरा आयाम है, जिसको यदि हम थोड़ा और सही शब्दों में कहने का प्रयास करें, तो यह जो चैतन्य है, इस चैतन्य की बात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह चैतन्य में हूं, वह क्षेत्रज्ञ में हूं, और सभी क्षेत्रज्ञ उनमें मैं ही हूं। यानी कि जो चैतन्य है वह उस परमात्मा का अंश है, वह परमात्मा उस चैतन्य के माध्यम से हम सब में विराजित है, हम सभी के माध्यम से वह कार्य कर रहा है। इस भांति से यह जो भगवान श्री कृष्ण ने चेतना को इसके अंदर सम्मिलित किया है, तो हम जैसा अभी समझते थे कि चेतना हम हैं, लेकिन जब हमने इसकी बारीकी को समझा कि चेतना के भी अलग स्वरूप होते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस भांति से थोड़ा और गहराई में समझने पर जो चेतना के अलग अलग लेवल होते हैं उसको समझने में आपको सहायता मिली होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए